ऐसा किसी ने क्या कर दिया है कि मेरे पास कोई ऑर्डर ही नहीं आता है? पूरे 1 साल में मेरे पास बस 10 ऑर्डर आए। क्यों मेरा सामान क्यों नहीं सेल हो रहा है? मुझे ऑर्डर क्यों नहीं दे रहे हैं लोग? आप भी परेशान हो गाइस इन्हीं बातों को लेके? तो परेशान नहीं होना है, क्योंकि शिवानी आपके लिए लेके आई है एक बहुत बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो। 10 ऐसी गलतियां मैं आज आपको बताने वाली हूं जो हर क्रोशेट आर्टिस्ट करता है। मैंने भी की थी, तो मुझे लगा आपके साथ ये शेयर करनी चाहिए। ये 10 गलतियां ऐसी हैं जो आप सुधार लेंगे तो आपके पास ऑर्डर डेफिनेटली आएगा ही आएगा, और आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा ही करेगा। तो जल्दी से ना इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे साथ बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, शेयर करना नहीं भूलना है, और कमेंट बॉक्स में हेल्पफुल जरूर लिख के जाना है। तो चलो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जो बड़ी गलती हम लोग करते हैं वो क्या करते हैं? अभी नया नया क्रोशिया सीखते हैं, हम नया नया हुक चलाना सीखा होता है, हमें ये भी नहीं पता होता है कौन सा वुल लेना है, किस वुल के लिए कौन सा हुक लेना है, हमें क्रोशेट लेना है, नहीं पता है हमें। लेकिन हम कुछ भी बना रहे हैं, हम उस चीज़ को अच्छे से सर्च नहीं कर रहे हैं, उस चीज़ की ट्रेनिंग भी नहीं ले रहे हैं, लेकिन हम कोई भी हुक उठा के, कोई भी वुल लेके, मोटी वुल लेके, छोटे वाला पतली पिन वाला आप हुक ले रहे हो, उसके साथ आप क्रोशेट कर रहे हो और कुछ भी बना रहे हो। गाइस जब आप ऐसी चीज़ें बनाओगे ना तो ऑब्वियसली उसकी शेप ही नहीं आएगी। अगर आप एक पतली सी, अब कहते हैं ना, एक उससे पतली वुल है और आपने मोटा उसका क्रोशिया ले लिया, या मोटी वुल है तो पतला ले लिया, जब तक वो आपस में आपको यही नहीं पता है कौन सी कितने प्लाई वुल के लिए कौन सा क्रोशिया यूज़ करना है, आपकी चीज़ें कभी भी परफेक्ट नहीं बनेंगी, आपके काम में कभी भी फिनिशिंग नहीं आएगी। ये चीज़ों का आपने ध्यान जरूर रखना है। मतलब मेरा कहने का ये है कि सबसे पहले प्रिपेयर हो जाओ, पहले सीखो, सीखने के बाद मार्केट में आओ। कुछ लोग मैंने देखा है जिनको भी नहीं आता है कुछ भी गाइज, वो मेरे पास कुछ भी बना के भेज रहे हैं पार्सल में। क्या फ़ायदा गाइज? आप भेज रहे हो, मेरे पास ढेर लग रहा है, वो चीज़ें सेल नहीं होंगी आपकी। आज नहीं तो कल वो पार्सल मुझे आपको वापस ही भेजना है, बिकॉज मैं कस्टमर को ऐसी चीज़ें नहीं दे सकती हूँ, कस्टमर पे करता है। तो आपने ध्यान रखना है, जब भी आपने क्रोशेट बिजनेस स्टार्ट करना है, या आपका मन है कि आपको भी क्रोशेट करना है, क्रोशेट की चीज़ें आप भी सेल करना चाहते हो, तो कोशिश करो अच्छे से ट्रेनिंग लो, अच्छे से सोचो समझो किस हुक के लिए कौन सा क्रोशेट यूज़ होना है, किस उन के लिए प्रॉपर एक ट्रेनिंग लो गाइज, प्रॉपर चीज़ों को सीखो, फिर मार्केट में उतरो। ठीक है, ये आपकी पहली गलती। नेक्स्ट जो सेकंड गलती है गाइज, वो हर कोई करता है, मैंने भी की थी, वो होती है फिनिशिंग की। हमारे काम में फिनिशिंग की कमी होती है। देखो हम कुछ भी बनाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमने ये कुशन कवर बनाया है, एक है ये बहुत अच्छा बना हुआ है, पूरी फिनिशिंग के साथ बना हुआ है, एक एक जो स्टिच है ना वो बहुत अच्छे से आपको दिखेगा, देखो ये होती है फिनिशिंग। लेकिन हम क्या करते हैं, हम कुछ भी बना रहे हैं ना, उसके अब देखो मान लो कोई ब्लैंकेट बना हुआ है, ब्लैंकेट के पीछे के जो धागे होते हैं, जहाँ जहाँ जॉइंट डाला हुआ है हमने, सब धागे आपके निकल रहे होते हैं, सब धागे आपके दिख रहे होते हैं, आप कस्टमर को ऐसे ही भेज देते हो। अगर उसने आपसे कोई चीज़ बनवाई है, जब तक आपके काम में फिनिशिंग नहीं होगी ना गाइज, कस्टमर आपको दोबारा ऑर्डर देगा ही नहीं देगा। तो आपने हमेशा कोशिश करनी है, जब भी आपका फर्स्ट ऑर्डर आता है ना, वो इतनी अच्छी फिनिशिंग में बना के देना है ना आपने, उसका कोई धागा तक नहीं दिखना चाहिए, उसमें एक बाल तक नहीं होना चाहिए, उस पर कोई निशान तक नहीं होना चाहिए। मेरे पास जो पार्सल आते हैं ना गाइज, उसके ऊपर काले काले धब्बे पड़े होते हैं, बाल निकलते हैं उसके अंदर से, धागे दिख रहे होते हैं, स्टिच सारे खुले पड़े होते हैं कहीं। तो मत करो ऐसे काम गाइज। अगर ऐसे करोगे, बिना फिनिशिंग के काम करना है, जल्दी जल्दी करना है, जल्दी जल्दी मेरे को पार्सल भेजना है, क्या फ़ायदा गाइज? वो पार्सल आपके ऐसे ही पड़े हैं, वो आपके पार्सल सेल नहीं होंगे। ये आपकी सेकंड गलती है, क्या फिनिशिंग की तरफ ध्यान नहीं देते हो। ध्यान रखना है, फिनिशिंग की तरफ ध्यान दो, कस्टमर को ऐसा काम करके दो कि कस्टमर एक के बजाय 10 ऑर्डर आपको जरूर दे। ठीक है, आपका धागा नहीं दिखना चाहिए, कोई बाल नहीं होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ नहीं होनी चाहिए, कोई दाग नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए आपके काम में, तभी कस्टमर दोबारा ऑर्डर देता है आपको। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे तीसरी गलती के ऊपर, जो है कलर सिलेक्शन। गाइज जो कलर है ना, कलर्स भी डिपेंड करते हैं सीजन के ऊपर। मेरी आप पिछली वीडियोस में देखा होगा, मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है कि जो कलर कॉम्बिनेशन है या कलर सिलेक्शन है, वो बहुत ध्यान से आपने चूज़ करनी है, किस कलर के साथ कौन सा कलर जाएगा। मान लो आप ये, अब जैसे मान लो ये कुशन कवर है, ये बहुत कलरफुल लग रहा है एंड ये बहुत सुंदर लग रहा है, ये बहुत परफेक्ट कलर सिलेक्शन है इसके अंदर, लेकिन मानो इसी के अंदर ना आपने मैरून ले लिया, मैरून के साथ ऑरेंज भी लगा दिया, मैरून के साथ ऑरेंज के साथ आपने पिंक लगा दिया, मतलब कोई बन ही नहीं रहा, तुक्के नहीं बन रहा आपका कलर कॉम्बिनेशन का, कुछ भी लगाई जा रहे हो। तो कलर सिलेक्शन की तरफ आपने ज़रूर ध्यान देना। अब गर्मियाँ आ गया ना, मैंने आपको पहले भी पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया है, गर्मियों में हमने कलर सिलेक्शन बहुत अच्छे से करनी है। देखो ये वाली कलर सिलेक्शन कितनी सुंदर है, कितनी काम सी है, कूल सी है ना, बहुत आंखों को बड़ा सुकून देने वाली है। तो ऐसे आपकी कलर सिलेक्शन होनी चाहिए गाइज। बहुत गॉडी कलर, बहुत भड़कीले से कलर जो है गर्मियों में बिल्कुल यूज़ नहीं करने हैं। अगर आप अच्छे कलर सिलेक्शन करोगे, अच्छे कलर कंट्रास्ट, अच्छे कलर कॉम्बिनेशन लोगे, तो कस्टमर को ना वो एक होता है ना, मैं आपको कैसे बताऊँ, अब जैसे
मान लो ये कुशन है, ठीक है, इसका कलर सिलेक्शन बहुत अच्छा है, तो इसका जो प्राइस है ना गाइज, वो अगर आप कस्टमर को बोलते भी हो 550-600 रुपये, तो वो जेन्युइन लगेगा, क्योंकि इसका जो कलर कॉम्बिनेशन होगा ना वो इसका प्राइस डिफाइन करेगा। लेकिन वही अगर आप गलत कलर सिलेक्शन ले लोगे और फिर कस्टमर को बोलोगे जी ये 550-600 का है, कस्टमर कभी भी आपको पे नहीं करेगा, क्योंकि उस चीज़ की वैल्यू वैसे ही कम हो जाएगी, क्योंकि कलर कंट्रास्ट ही गलत होगा। तो इन चीज़ों की तरफ जरूर ध्यान देना, अपना कलर सिलेक्शन हमेशा सही रखना है। अगर इसके बारे में डिटेल जानना है तो पिछली वीडियोस मेरी देखना, उसमें मैंने पूरा डिटेल में बताया कलर सिलेक्शन गर्मियों में आपने कैसे करनी है, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है गाइज, कस्टमर एक्सपीरियंस। कोई भी आप बिजनेस करोगे ना, कस्टमर एक्सपीरियंस उसमें सबसे बड़ा योगदान है, उसका सबसे बड़ा पार्ट है वो। गाइस आपके पास कोई कस्टमर आता है, वो आपसे 10 बार कोई कॉल करता है, आपको 10 बार बोलता है मुझे फ़ोटो भेजो, आपको 10 बार बोलता है कि मुझे ये नहीं, ये दिखाओ, ये दिखाओ, ये दिखाओ। आपको दिखाना है, आपको इरिटेट नहीं होना है, पेशेंस लूज नहीं करने हैं। मैंने बहुत बार सुना है कि वो उसने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया यार, वो कस्टमर तो हमारा दिमाग खा जाता है, वो कस्टमर तो सारा दिन फोटोज़ मांगता रहता है। भाई वो कस्टमर है, कस्टमर ने पे करना है आपको, फ्री में थोड़े ना लेगा। आप भी जब मार्केट जाते हो, कोई सामान खरीदते हो, तो ऐसे ही होता है ना, आप भी तो वहाँ पे जाके चीज़ें चूज़ करते हो ना, कितना टाइम लगा देते हो एक परफेक्ट चीज़ लेने के लिए। तो कस्टमर का राइट बनता है, कस्टमर अगर आपको कॉल करे उसको पिक करो, नहीं कर सकते उसको मैसेज छोड़ो, उसको बताओ कि मैं बिजी हूँ, मैं व्हाट इज़ द रीज़न कि आप उससे बात नहीं कर सकते, उसको इग्नोर मत करो। कस्टमर एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है गाइज। अगर आपके और कस्टमर के रिलेशन अच्छे होंगे तभी आपका जो बिजनेस है वो आगे ग्रो करेगा। आपका कस्टमर खुश है तो आपका बिजनेस अच्छे से चलेगा, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। तो कस्टमर एक्सपीरियंस जो है ना वो आपका हमेशा अच्छा होना चाहिए, हमेशा पोलाइट रहिए, हमेशा पेशेंट रहिए, मतलब पेशेंस के साथ काम करिए, स्माइल के साथ काम करिए। कस्टमर पे कभी भी आयरेट नहीं होना है, कस्टमर हमारा भगवान होता है, कहते हैं ना कि कस्टमर भगवान होता है, तो कस्टमर को भगवान मानकर ही चलना है, ठीक है। तो आपने कस्टमर एक्सपीरियंस हमेशा अपना अच्छा रखना है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गाइस, देखो मेरे पास ना ये, मैं इसको एक्सक्यूज़ नहीं बोलूँगी, हर घर की अपनी प्रॉब्लम होती है, सबको होती है, ठीक है। लेकिन गाइस जब आप ये कहते हो ना कि हम तो घर पे रहते हैं, घर से निकल नहीं सकते, घर वाले हमें मतलब जाने नहीं देंगे, अलाउ नहीं करेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं घर में। लेकिन गाइस देखो हर प्रॉब्लम का वो कहते हैं ना सोल्यूशन होता है, तो इसका भी है। आपने क्या करना है, घर बैठ के, आपके पास एंड्रॉइड फ़ोन है, सबके पास होता है, ठीक है। अब ये नहीं बोलना है कि नहीं है, सबके पास होता है। एंड्रॉइड फ़ोन पर आप क्या करते हो, इधर उधर की वीडियोज़ देखते हो, टाइम पास करते हो, होता है कभी हम फ्री बैठे हैं तो हम कुछ भी देखते रहते हैं। आप कोशिश करो आप नॉलेज वाली वीडियोस देखो, आप वहाँ पे सर्च करो सोशल मीडिया पे एक्टिव कैसे रहना है, फेसबुक पेज कैसे बनाना है, इंस्टाग्राम पेज कैसे बनाना है, आपको A to Z सारी डिटेल मिलेगी गाइज उसके ऊपर। तो ये तो बिल्कुल नहीं बोलना है कि हमें नहीं पता सोशल मीडिया कैसे यूज़ करना है, सब कुछ है, आपको मेरी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। बस यूट्यूब से खुद ही सीखो, वहाँ पे वो बताते हैं पेज कैसे बनाना है वो ये भी सिखाएंगे, अपलोड कैसे करना है वो ये भी सिखाएंगे, फ़ोटो कैसे खींचना है वो ये भी सिखाएंगे। तो YouTube का एक अच्छा यूज़ करो गाइज, सोशल मीडिया बहुत हेल्पफुल है आज की डेट में। तो आप अगर चाहते हो ना आपके पास ऑर्डर्स आते रहे, सोशल मीडिया से ही जनता अपना बिजनेस चला रही है। आपने कितने लोगों को देखा होगा, कोई ज्वेलरी बेच रहा है, कोई कपड़ा बेच रहा है, कोई मतलब बहुत चीज़ें बिक रही हैं गाइज, सोशल मीडिया के थ्रू ही बिक रही हैं। तो इस चीज़ पे आपने फोकस ज़रूर करना है। अब हम बात करेंगे जी प्राइसिंग के बारे में, कि पता क्या होता है, ये गलती भी सारी करते हैं। जब आप नए नए होते हो ना, आपको पता ही नहीं होता कि अपनी चीज़ों का प्राइस कैसे रखना है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस, बहुत सारी ऐसी कॉल्स आती हैं जिसमें पूछा जाता है कि शिवानी मैम बताना इसका प्राइस क्या रखें। होता है, मेरे को भी शुरू में आती थी ऐसी दिक्कत ना। तो देखो सबसे बड़ी गलती हम शुरू में क्या करते हैं, मान लो अगर मैंने ये कुशन कवर बनाया है और इस पर इस कस्टमर आ गया मेरे पास, उसको लेना है, मुझे पता है इसमें 200 रुपया लगा, मेरा मान लो 200 लगा, मैं सीधा उसको बोल रही हूँ 700 रुपये का, 650 रुपये का। आप अपना प्राइस इतना ज़्यादा रख लेते हो, आपको पता ही नहीं होता आप कितना प्राइस ले रहे हो कस्टमर से। कस्टमर जब आपके पास आता है ना, वो 10 जगह घूम के आता है, तो उसको मार्केट का पता होता है कौन सी चीज़ कितने में सेल हो रही है। तो गाइज ऐसी गलती नहीं करनी कि आप कुछ भी प्राइस बताई जा रहे हो कस्टमर को। छोटी सी चीज़ बनाई है 150 रुपये, पॉट बना दिया 400 रुपये, नहीं, मार्केट में एक रेट चलता है हर चीज़ का गाइज। पूरा सर्च करो, पूरी स्टडी करो, और जो प्राइस है ना, प्राइसिंग का एक कैलकुलेशन होता है प्रॉपर। इसमें मटेरियल ऐड होता है, इसमें एक्सपेंसेस ऐड होते हैं, इसमें लेबर ऐड होता है, कॉस्ट कितना लगा है आपका, सब कुछ ऐड होता है। इसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो लेके आने वाली हूँ, तो अगर आप नए हैं ना मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो आपने प्राइसिंग का हमेशा ध्यान रखना है, पूरा स्टडी करके ही प्राइस रखना है। बिल्कुल भी हे वाई नहीं होना चाहिए कि कुछ भी रख दिया, ये गलती आपने नहीं करनी है।
लास्ट जो मैं बताने वाली हूँ ना गाइस, वो क्या होता है, जब हमने डिलीवरी करनी होती है ना, अब कस्टमर का ऑर्डर भी आ गया, हमारे पास प्राइस भी हमने रख दिया, चीज़ भी अच्छी बना दी, सब कुछ हमने कर दिया। हमसे गलती क्या होती है, जब हमने उसको पैकिंग करना होता है ना, जब डिलीवरी करनी है, ऑर्डर पैक करते हैं, हम किसी भी पेपर में उसको पैक करी जा रहे हैं। कुछ लोगों का तो मैंने देखा अखबार में पैक करके भेज दिया। आई अंडरस्टैंड कि अफोर्ड नहीं कर पाते कई, बट प्लीज़ कोशिश करिए। देखो थोड़ा बहुत इन्वेस्ट तो करना ही पड़ता है। अगर आपको इस मार्केट में उतरना है, अपने बिजनेस को जल्दी जल्दी ग्रो करवाना है ना, थोड़ा बहुत आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो कोशिश करिए आपका जो डिलीवरी है, आपका जो पार्सल है ना, वो एक प्रोफेशनल ढंग से पैकिंग होना चाहिए। उसका प्रॉपर उसको लिफाफे में डालो, प्रॉपर उसकी पैकिंग करो। अब ये कुशन कवर है, इसको अगर मैं ऐसे ऐसे करके डाल दूंगी पैकेट में, इट डजेंट लुक नाइस, अच्छा ही नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, इसी को अगर मैं इस तरह से अच्छे से पैक करके प्रॉपर ऐसे डालूंगी ना, तो कस्टमर के पास जब ये चीज़ पहुंचेगी ना, वो देख के खुश हो जाएगा। तो इस चीज़ की वैल्यू जो है बनी रहती है। लेकिन अगर आप ऐसे ऐसे करके भेज दोगे तो ऑब्वियसली उसको लगेगा क्या भेज दिया यार तुमने। तो हमारी पैकिंग बहुत मैटर करती है, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो गाइस आज की वीडियो में ना मुझे लगता है वैसे तो मैंने सारे ही टॉपिक कवर कर दिए, जितनी भी गलतियां हम लोग करते हैं मोस्टली। साथ ही सारी चीज़ें हुई थी, मैंने एक्सपीरियंस की थी स्टार्टिंग में, तो मुझे लगा आपके साथ भी शेयर करनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हेल्पफुल लगी है तो कमेंट बॉक्स में क्या लिखना है, मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली जो मैं कहती हूँ ना वही करती है। तो आपने कमेंट बॉक्स में लिख के जाना है हेल्पफुल। क्या लिखना है? हेल्पफुल, कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही है। तो चलो शिवानी को अब इजाज़त दे दो, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बहुत सारी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आने वाली हूँ मैं। तो तब तक के लिए शिवानी को बोल दीजिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा।